एक थिंक टैंक है सिप्री, उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं। हिंदुस्तानियों ने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स पे न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए कि जी भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। हिंदुस्तान की ये हरकत पाकिस्तान, खित्ता, चीन, दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई मिसाइल्स जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा शपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करेगा वो ठक करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस किया है, वो हमारे खिलाफ वेपनाइज कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। तो मगर सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लगाना, ये हिंदुस्तान का करना एक खौफनाक किस्म की एस्केलेशन है, एक खौफनाक किस्म का सिग्नल है। ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है? इंडिया का जो न्यूक्लियर बिल्डअप है समंदर के अंदर, वो इनके जो लैंड बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और जो मिसाइल फोर्सेस हैं, वो पाकिस्तान कह रहा है कि दैट्स अ मेजर थ्रेट टू द स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं, हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो सिप्री की रिपोर्ट देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत ने सबमरीन पर 12 न्यूक्लियर वारहेड लगा दिए हैं और भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, मगर पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान ने कोई भी छोटी गलती करी तो भारत पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत हमें क्या मैसेज देना चाहता है। ये 12 न्यूक्लियर वारहेड लगा के सबमरीन पर पाकिस्तान दुनिया के आगे गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। भारत ने एक खित्ता खतरे में डाल दिया है, तो पाकिस्तान सोच रहा है इस तरह कोई ना कोई देश पाकिस्तान को भारत से बचाने के लिए आएगा। तो भारत नई नई मिसाइल टेस्ट कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की फटती है। और अब भारत ने सबमरीन पर न्यूक्लियर वारहेड लगा दिए हैं 12, तो पाकिस्तान की उससे भी फट रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ही ये न्यूक्लियर वारहेड लगाए हैं। और भारत जैसे जैसे इकोनॉमी में मजबूत होगा, भारत अपना डिफेंस मजबूत करेगा और भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक कदम उठाएगा। तो सिप्री की रिपोर्ट देख के पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं कि भारत हमें तबाह और बर्बाद करके मानेगा। कि जी भारत जो है ना वो बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेकर और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार बैठा है। अब जाहिर है कि जब हमारी स्टेट को कुछ समझ में नहीं आएगा कि बलूचिस्तान में क्या किया जाए, आज़ाद कश्मीर या पीओके में जो हंगामा चल रहा है उसका क्या किया जाए, और फिर अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स हो रहे हैं और वो भी उनसे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसे में पाकिस्तान की स्टेट के पास कौन सा ऐसा चूरन है जो वो बेच सकते हैं और जिसको लेकर उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ लोग उनकी बात को मान जाएंगे। तो जी एक बार फिर उसी चूरन को इस्तेमाल किया गया है और यही कहा जा रहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने को एकदम तैयार बैठा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई मिसाइल्स जो है वो भी पाकिस्तान की तरफ करके और उसको एकदम कपड़ा शपड़ा मार के ना एकदम तैयार करके रखा है कि जैसे ही उनका मन करेगा वो ठक करके जो है वो मिसाइल यहाँ पर भेज देंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ मोदी जी, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी मत आइएगा। आपको पता है ना, पहले आपने ऑपरेशन से दूर किया, उसके बाद अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने आपके जहाज कितने गिराए में। हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो वहीं पर जाकर जो है वो एक्सपोज हो गए हम कि हमें तो काउंटिंग ही नहीं आती। हमने कहाँ से 2-3 से शुरू किया, 11 पर जाकर रुके और बार बार डोनाल्ड ट्रंप को भी कंफ्यूज किया। डोनाल्ड ट्रंप भी कभी कहते हैं 2, 4, 6, 1 नहीं 11। तो जी ये सब कुछ होता रहा, लेकिन चले ये तो हुआ सो हुआ। उसके बाद हमें तो अभी तक यही है कि जी आप लोगों ने जो है वो 9 या 11 बेसिस पे आपने अटैक किया और आपके यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है कि जी आप लोग जो है ये वॉर जीत गए, हमारे यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पे वॉर जीत गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने जो हमारे फील्ड मार्शल थे उनको जी हमने बना दिया क्या भला, जी हाँ,
उनको जो है वो सॉरी फील्ड मार्शल तो नहीं थे, वो पहले आर्मी चीफ थे, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। और अब जो है अगर आपने फिर लड़ाई की तो वो हम जीते या हारे, हमारे यहाँ जो है लोग अपने आप को प्रमोट भी कर लेंगे, चीमा साहब को शायद 1-2 मेडल और मिल जाएं, और इसी तरीके से और भी कई लोग हैं जिनकी के ये कहा जाएगा जी, जिनकी जो है वो अपनी जो पोस्ट है उस पोस्ट से अगली पोस्ट उनको दे दी जाएगी, और ये बहुत गड़बड़ है। और वैसे भी फील्ड मार्शल साहब के लिए तो हमारे पास कोई पोस्ट बची भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम उनको फिर वजीमुशान शहनशाही बोल सकेंगे, और तो हमारे पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चीमा साहब जो हैं वो टाइम टू टाइम इस किस्म की शुड़लियां जो हैं, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, वो छोड़ते रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है कि जी भारत जो है ना वो पाकिस्तान पे मिसाइल से हमला करने वाला है। अब मोदी जी को, आई विश के मोदी जी जो है वो जो अपने फॉरेन ट्रिप्स लगा रहे हैं उसी में बिजी रहे, ऐसा ना हो खाली बैठे हो। खाली बैठना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं चलो आज 2-3 दिन कोई काम नहीं है, तो या किसी कंट्री ने बुलाया नहीं है, कोई मेडल वेडल मिलना नहीं है, तो ऐसा करते हैं पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। बोल देंगे कि जी वो हम तो ऑपरेशन सिंधु 2.0 कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से 2.0 जो है ना वो बता कर जो है वो कह लीजिए चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि चीमा साहब की बातों से कहीं मोदी जी का मूड बन जाए और वो कि चलो 2-4 मिसाइल फेंक ही देते हैं। भाई ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे चीमा साहब से भी ये कहना है, सर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तो आप फौरन ही घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है तो आप घबरा जाते हैं, अगर कोई मिसाइल वहां पे रखे जा रहे हैं तो आप घबरा जाते हैं। हर बात पर जो आपके पसीने आ जाते हैं ना आपको, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, इसलिए कि दुनिया में और भी बहुत कुछ हो रहा है और भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन भारत जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त पाकिस्तान पे ही अटैक करने के लिए बैठे हों। लेकिन आप जाहिर है आपका फायदा है, आप चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान अटैक कर दे। ऐसा करते ही जो इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर और दूसरी चीजों के ऊपर जो पब्लिक बोल रही है उनको जी शटअप कॉल देने का जो है वो एक मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसको भी, और जो गवर्नमेंट लाते हैं यानी कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी लोग कहेंगे लो जी लो, आपको मतलब खाने की पड़ी हुई है, आपको आटा चाहिए, वो देखिए जी भारत हमारे पीछे लगा है, भारत ने हम पे अटैक कर दिया है, हम अपनी जान बचाएं, आपको खाने की पड़ी हुई है। अरे एजुकेशन का क्या करना है जी, आप बचेंगे तो पढ़ेंगे ना, अगर आप बचेंगे ही नहीं, भारत ने अटैक कर दिया, अगर बचेंगे नहीं तो पढ़ाई क्या करेंगे। और इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर के बारे में भी आपने यही कहना है कि जी अपना क्या इलाज कराना है, अगर आप बीमार हो गए तो साइड पे कॉर्नर में होकर बैठ जाइए, जब लड़ाई खत्म होगी तब देखा जाएगा। और वैसे भी आप तो जानते ही है कि इसी तरह की चीमा साहब की बातें सुन सुन के जो बजट तैयार हुआ है इस साल का, उसमें कितना ज्यादा बजट हमने ऑलरेडी डिफेंस को दे दिया। अब तो हमारे पास कुछ यानी आम पब्लिक जो है उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो यही रह गया कि पब्लिक की खाल उतरवा कर और कहीं बेच बाच के जो है काम चलाए गवर्नमेंट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान पूरी तरह टूटने के कगार पर है। पीओके में आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी चाह रहा है, सिंध में आंदोलन चल रहे हैं। तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर दे, ताकि पाकिस्तान की जनता जो भूखी है, जो पानी मांग रही है, उसका ध्यान भटका सके, और जो पाकिस्तान का बजट है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की आर्मी खा जाए। तो भारत की सबमरीन पर न्यूक्लियर वारहेड देख के पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।